डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का न्यूमेरिकल आपके सामने है। लिखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर is filled with chlorine gas at 160 टॉर। तो क्लोरीन गैस के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि ये एक 100 सेंटीमीटर यानी ये वॉल्यूम दिया हुआ है क्लोरीन का, और उस कंटेनर के अंदर जो क्लोरीन का प्रेशर है वो 160 टॉर है। अगली इंफॉर्मेशन ये है, इट इज कनेक्टेड बाय स्टॉप कॉर्क। स्टॉप कॉर्क के जरिए ये कनेक्टेड है। लिखा हुआ है विद अनदर सिलेंडर, यानी ये दो सिलेंडर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिल्ड विद नाइट्रोजन एट 200 टॉर। जो दूसरा सिलेंडर है उसके अंदर नाइट्रोजन भरी हुई है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 200 टॉर। तो आपसे कह रहे हैं जी कि दो सिलेंडर हैं अलहदा अलहदा, एक में नाइट्रोजन भरी हुई है एक में क्लोरीन भरी हुई है, और दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं स्टॉप कॉक के जरिए। कह रहे हैं जी कि अगर स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया जाए, देखिए जब स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो ये दोनों गैसें आपस में मिल जाएंगी, यानी गैस का मिक्सचर बन जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं जी कि टोटल प्रेशर बता दें जब ये गैस स्टॉप कॉक को ओपन करेंगी और गैस आपस में मिल जाएंगी, तो उस सूरत के अंदर जो टोटल प्रेशर हो जाएगा उसको निकालने के लिए इस न्यूमेरिकल के अंदर आपसे कह रहे हैं। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। पहले तो ये देखिए, ये पहला कंटेनर है। ये पहले कंटेनर के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है जी कि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, और नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो इस कंटेनर के अंदर 200 टॉर है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब है। जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, और क्लोरीन का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका जो प्रेशर है वो कितना है 160 टॉर है। तो ये दो कंटेनर है, और इन दोनों कंटेनर के अंदर अलहदा अलहदा गैसेस मौजूद हैं, और अलहदा अलहदा इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम है। कह रहे हैं जी ये दोनों जो कंटेनर हैं ये आपस में एक स्टॉप कॉर्क की मदद से मुंसलिक है। ये वो रास्ता है कि अगर ये रास्ते को खोल दिया जाए तो ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी। इस वक्त ये बंद है। सवाल आपसे ये है जी कि जब स्टॉप को कॉर्क को ओपन किया जाएगा, यानी इसको हमने चले ओपन कर दिया, तो ओपन करेंगे तो ये दोनों गैस क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। और इन दोनों गैसेस के मिक्स होने से सबसे पहला काम क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये पूरे का पूरा, ये पूरी की पूरी चीज एक ही हो जाएगी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400 प्लस 100। तो इस कंटेनर का जो अब स्टॉप कॉर्क जिसका खुल गया तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपसे सवाल है जी कि आप आप क्या बता दें जी, आप टोटल प्रेशर बता दें जी गैस के मिक्सचर का। ठीक है जी। अब बच्चा इस न्यूमेरिकल में क्या गलती कर सकता है जी कि वो इसको पार्शियल प्रेशर मान ले, यानी 200 को और 160 को पार्शियल प्रेशर मान ले, और न्यू वॉल्यूम के अंदर कैलकुलेशन करे ही नहीं। ठीक है जी। और इन दोनों को प्लस कर ले और जवाब 360 लिख दे तो जवाब गलत हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर का मतलब है 500 ml जो नया वॉल्यूम है उसके अंदर गैस का अकेले मौजूद होना और उस सूरत में प्रेशर का एग्जर्ट करना। 200 टॉर 400 सेंटीमीटर क्यूब पर प्रेशर है, इसी तरह 160 टॉर 100 सेंटीमीटर क्यूब पर प्रेशर है। लेकिन क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ के 500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो इसका मतलब है नए वॉल्यूम पर आपने क्या निकालना है, आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो दो फॉर्मूले इसके अंदर लगेंगे। तो ये तो बेसिकली आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है। डैश मैंने इसलिए लगाया है कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ये नया होगा, ये पहले वाला जो प्रेशर है वो नहीं होगा जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये सिंपल प्रेशर है। और पार्शियल प्रेशर का मतलब है इन अ न्यू वॉल्यूम यानी इन अ टोटल वॉल्यूम। और वो निकालने के लिए यानी पी डैश निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको बॉयल्स लॉ लगाना पड़ेगी। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल लिखा है जी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर इज फिल्ड विद क्लोरीन गैस। ये आपने पीछे भी पढ़ा। देखते हैं इसका डाटा बनाते हैं। तो डाटा बनाने जा रहे हैं जी। तो क्लोरीन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसको लिखा। उसके बाद क्लोरीन गैस का प्रेशर दिया हुआ है वो लिखा 160 टॉर। आगे चलें तो लिखा हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, इस वॉल्यूम को लिखा। फिर लिखा हुआ है 200 टॉर प्रेशर है नाइट्रोजन का, तो हमने प्रेशर लिख दिया नाइट्रोजन का। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल प्रेशर,
तो टोटल वॉल्यूम अगर आपको पता लगे, जिस तरह मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करना सिखाया, तो जब स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे तो ये दोनों कंटेनर क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो आपने 100 और 400 को प्लस किया, जवाब आपके पास क्या आ गया, 500 आ गया। ये टोटल वॉल्यूम है इस कंटेनर का, और आपने टोटल प्रेशर निकालना है। ठीक है जी। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्लोरीन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, किसके अंदर, टोटल वॉल्यूम के अंदर। और ये निकालने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बॉयज लॉ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आपने जो कंपैरिजन करना है वो किसके दरमियान करना है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान कंपैरिजन करना है। और इनिशियल स्टेट अगर आप देखें तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है। ठीक है जी। और वो क्या है, मैंने P1 V1 P2 V2 नहीं लिखा, बल्कि इस न्यूमेरिकल में जो मैंने नोमेनक्लेचर इस्तेमाल किया है उसी के हिसाब से मैंने ये फार्मूला लिख दिया। ये इनिशियल कंडीशन मेरे पास है और ये फाइनल कंडीशन है जो मैं निकालने जा रहा हूँ। फाइनल कंडीशन में टोटल वॉल्यूम मुझे पता है, इनिशियल कंडीशन के अंदर मुझे ये चीजें पता है, और फाइनल कंडीशन के अंदर जो मैं पार्शियल प्रेशर निकालना हूँ उसको मैंने P-Cl2 से जाहिर किया है। आप चाहें तो आप P1 V1 P2 V2 भी लिख सकते हैं। तो इनिशियल क्या है जी, अब आप वैल्यूज पुट कर दें जी। तो वैल्यू आपने पुट की, तो प्रेशर क्लोरीन का इनिशियल कितना है, 160 टॉर, वो मैंने लिखा। वॉल्यूम क्लोरीन का कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, वो मैंने लिखा। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन आपको निकालना है 500 ml के अंदर, वो मैंने लिख दिया जी। आप इसको सॉल्व कीजिए, जवाब आ रहा है 32 टॉर। यानी वॉल्यूम जब 100 सेंटीमीटर क्यूब था तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में पार्शियल प्रेशर 160 टॉर था, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है जी। तो स्टॉप कॉर्क जब आपने खोला तो ये गैस दूसरे कंटेनर के अंदर भी चली गई, ठीक है जी। तो वॉल्यूम बढ़ के 500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और 500 सेंटीमीटर क्यूब में जो प्रेशर निकालेंगे उसको आप पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर आपके पास आया है 32 टॉर। बिल्कुल इसी तरह आप पार्शियल प्रेशर किसका निकालेंगे, आप पार्शियल प्रेशर निकालेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालने जा रहे हैं टोटल वॉल्यूम के अंदर, यानी 500 ml के अंदर। बॉयज लॉ इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल और फाइनल कंडीशन का तस्करा करेंगे। अब आपके पास ये इनिशियल कंडीशंस है, ये फाइनल कंडीशंस है, तो उसी के हिसाब से मैंने अपने फॉर्मूले को लिखा, वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ जी। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का क्या है जी, इनिशियल 200, वो मैंने लिखा। वॉल्यूम क्या है 400, उसको मैंने लिखा जी। उसके बाद टोटल वॉल्यूम क्या है 500, इसके अंदर मैंने पार्शियल प्रेशर निकाला। जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पार्शियल प्रेशर क्या 200 टॉर से कम हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 160 टॉर। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब जिस वक्त था उस वक्त वॉल्यूम कितना था, उस वक्त जो पार्शियल प्रेशर था वो 200 टॉर था। अब जबकि वॉल्यूम बढ़ के 500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कम हो गया, कितना हो गया 160 टॉर। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का भी पता लग गया, आपको पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का भी पता लग गया। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने टोटल प्रेशर निकालना है। और टोटल प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। आपने फार्मूला इस्तेमाल किया कि डाल्टन लॉ क्या कहती है जी, टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। इन दोनों की वैल्यूज को पुट कीजिए, जवाब आ रहा है 192 टॉर।